आत्मविश्वास होना चाहिए, मैं कर पाऊंगा। पैसे जेब में होनी चाहिए, दिमाग में नहीं। कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको हमेशा प्रसन्न रख सकती है? पॉकेट में पैसे हो, दिल में प्रेम हो, दिमाग क्लियर हो। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम आए हैं आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बैंगलोर में, और हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से। गुरुदेव ने बचपन में ही डीप मेडिटेशन शुरू कर दी थी। 10-11 साल की उम्र में भगवत गीता सुनाकर उन्होंने अपने टीचर्स को हैरान कर दिया था। उनकी डीप मेडिटेशन की नॉलेज और एक्सपीरियंस से, उनके बनाए टूल्स और टेक्निक से आज 156 देशों में 45 करोड़ से ज्यादा लोग एक बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं। पद्म विभूषण, कई कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स और 23 से ज्यादा ऑनरेरी डॉक्टरेट्स। कोविड के टाइम पे 5 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज को सपोर्ट किया। अपने कैंपेन्स के साथ गुरुदेव और उनकी ऑर्गेनाइजेशन दिन रात ह्यूमैनिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है। आपके क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स हम उन तक लेकर जाएंगे और उनकी गाइडेंस से सॉल्यूशन सीख करेंगे। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है, जिन्हें हम हमेशा से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, जिनकी बातों से सीखते आए हैं। आज हमें उनसे मिलने का मौका मिला है, तो बहुत स्पेशल दिन है हमारे लिए और आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड ऑरा को हम फील कर पा रहे हैं। इनफैक्ट आपकी बोले बिना आपकी स्माइल और आपके देखने का तरीका, उसी में एक वाइब्रेशन हमें फील हुई थी, राइट। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आता है कि कोई अगर अनऑर्गेनाइज्ड है लाइफ में, डायरेक्शन उसको क्लियर नहीं है, गोल सेट करना चाह रहा है पर गोल्स हैं नहीं, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बट एक चीज़ है उसके पास, इच्छा है, इंटेंट है कि मुझे खुद को बदलना है, तो उसके लिए उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? वही फर्स्ट स्टेप है, मुझे बदलना है। ये एक विचार आ जाता है, संकल्प आ जाता है, फिर गाड़ी चल पड़ती है। अब देखो, आपको कहीं सफ़र करना हो तो पहले घर से निकलना है। घर से निकले बिना ना ट्रेन पकड़ पाए, ना बस पकड़ पाए, ना गाड़ी में बैठ पाए। तो जूता पहन के घर से निकले, काम शुरू हो गया। समझना। फिर दूसरी बात यह है कि आत्मविश्वास होना चाहिए, मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी। ये एक विश्वास साथ में जताना पड़ेगा। जब ये आत्मविश्वास होता है, हम किसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो सब लोग नहीं कर रहे हैं आसपास के, कुछ अनकन्वेंशनल करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें डिस्करेजमेंट मिलती है। और ये डिस्करेजमेंट कई बार हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से या हमारे नियर्स एंड डियर्स फ्रेंड्स की तरफ से होती है। तो इस डिस्करेजमेंट से हम कैसे ये तो मान के चलना पड़ेगा। ऐसे तो लोग बोलेंगे, अरे ये क्यों कर रहे हो। कोई भी अच्छा काम करने चलो तो 10 आदमी ना ही बोलेंगे, उसको मनाही करने वाले ज़्यादा होते हैं, साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। मगर हमको अपने संकल्प से दृढ़तापूर्वक विश्वास रखना चाहिए, उसी पर चलना चाहिए। बात कोई कह रहा है तो ले लेना, सुन लेना चाहिए, मगर अंदर नहीं लेना चाहिए। संतुलन रखना बहुत आवश्यक है। कई बार मैं कहता हूँ, अड़ियाल लोग ज़्यादा काम जो है हासिल कर पाते हैं, प्राप्त कर सफल हो पाते हैं उसमें। तो बहुत ज़्यादा ढीला ढूला नहीं रहना चाहिए। अभी कोई सितार बजाना हो तो उसकी तार बहुत टाइट हो जाता है तो भी संगीत नहीं निकलता, बहुत ढीला होता तो भी नहीं। बहुत बढ़िया। मध्यम मार्ग में चलना चाहिए। तो थोड़ा सा ज़्यादा अड़ियल रहे तो कोई हर्ज नहीं। जब मंजिल या गोल या सफर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग गोल सेटिंग टेक्निक्स होती हैं, या 5 साल का गोल बनाते हैं, 10 साल का गोल बनाते हैं। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने में कि आप भी क्या गोल सेटिंग का कोई प्रोसेस फॉलो करते हो, और आपके किस तरह के गोल्स होते हैं? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं गोल में ही था पहले से। तो इसलिए हमने कोई ऐसे संकल्प लेके गोल सेट करके मुझे ये करना ऐसा नहीं। हमारे साथ सब सहज ही घटित होता है। मैं कभी नहीं सोचा था बड़ा आश्रम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट यूथ के लिए क्या गोल सेट करने ज़रूरी है? यूथ अपना गोल सेट करें। एक तो एक विशाल जनरल गोल रखें, देश के लिए हम क्या चाहते हैं, सबके लिए हम क्या चाहते हैं, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस तरह का एक विशाल गोल। और दूसरा, अपने व्यक्तिगत जीवन में कहाँ पहुँचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। और ये दोनों गोल के आपस में कोई टकराव नहीं है, ये भी समझना चाहिए। मैं अपनी छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मैं पहले बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती थी, आदतें भी अच्छी नहीं थी, सोने उठने का रूटीन अच्छा नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैंने इन सब चीज़ों को समझा, इंपॉर्टेंस को समझा, हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू किया, फिर हेल्दी हैबिट्स, मैंने अपनी फैट टू फिट की जर्नी भी कवर की।
और मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लाइफ के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। फिर मैंने मिशन स्टार्ट किया कि मुझे सबको और स्पेशली वुमेन को ये मैसेज देना है कि फिटनेस, हेल्थ उनके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब गुरुदेव, एक चैलेंज मुझे आता है कि बहुत सी वुमेन को ना सेल्फ डाउट होता है, उन्हें लगता है कि वो नहीं कर सकती, उनके जेनेटिक्स ही ऐसे हैं या उनकी हेल्थ ऐसे ही रहेगी, उनके पास टाइम नहीं है, बच्चे, फैमिली। तो ये सेल्फ डाउट से वो कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, जब कोई एक्सरसाइज लीड करने वाले होते हैं, व्यायाम कराने वाले होते हैं, तो लोग करते हैं, अपने आप करने में आलसीपन आ जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने भी, ऋषियों ने भी यही कहा कि एक तपस्वी द्विराध्याय, यदि कोई अभ्यास करना हो तो 2, 3, 4 लोग बैठ के करोगे अभ्यास तो वो आसानी से हो जाता है। समय ही नहीं पता चलता, समय का पता नहीं चलता। तप करना हो तो अकेले तप करो, मगर अभ्यास करना हो तो 2-4 लोगों के साथ मिलकर अभ्यास करो। किसी का साथ होता है तो हमें कोई आसान साथ हो होते जाती है हैं, चीज़। कोई उनको गाइड करते हैं, Guide धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करने लगते हैं। इसलिए मोटिवेशन स्पीकर कहता है। गुरुदेव, एक चीज और है कि जब भी कोई रिलीजन के पाथ पे चलता है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलता है, तो बहुत बार उसको ये एडवाइस मिलती है जो पैसे के अगेंस्ट होती है कि पैसा मोह माया है या फिर सिन है या मनी माइंडेड होना गलत है। तो क्या मतलब आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? देखो, हमारे यहाँ वेल्थ को लक्ष्मी करके पूजा गया है, लक्ष्मी की निंदा नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा मम दैवी शेषा गुणमय, ये जो माया जो जिसको तुम कहते हो ये दैवी गुण से संपन्न है। तो इसलिए पैसे जेब में होनी चाहिए, दिमाग में नहीं। हम क्या करते, सिर्फ दिमाग में रखते हैं, जेब में नहीं, जेब खाली रहता है, इसी को माया बोलते हैं। कभी भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम दरिद्रता में जियो। हमारे यहाँ पुरातन जमाने से यही है कि सबको सौभाग्य मिले, सब तरह की संपत्ति मिले, अष्टसिद्धि निधि मिले सबको। यही आशीर्वाद भी यही देते हैं। यदि हम ये सोचते हैं कि पैसे ही सब कुछ है और रिश्ता नाता कुछ नहीं है, ध्यान कर्म भक्ति कुछ नहीं है, अपना व्यक्तित्व चरित्र कुछ भी नहीं है, पैसे ही सब कुछ है, ये मोह माया। इस माया से हटना चाहिए। देखो, थोड़े से 2-4 रुपया के लिए कितने लोग अपना माँ से, पिता से लड़ पड़ते हैं, बच्चों से, भाई भाइयों से इतनी झगड़े होते लगते। माने हमने हर चीज़ को टुकरा देते हैं तो वो गलत है। और कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको हमेशा प्रसन्न रख सकती है? वो अध्यात्म। छोटी सी ही वो लाइन मुझे लग रहा है एक अपने आप में पूरा कोर्स थी, मैं अपने सामने लिख के लगा लूंगा कि पैसा पॉकेट में होना चाहिए, दिमाग में नहीं। इट्स सच अ ह्यूज लेसन सेड इन 4 वर्ड्स। पॉकेट में पैसे हो, दिल में प्रेम हो, दिमाग क्लियर हो तो काम बन जाता। ब्यूटीफुल। अध्यात्म माने, जैसे मैंने कहा ना, बड़ा सीरियस होके बैठ जाना नहीं है। अध्यात्म में हास्य रस है, उसमें मिलनसारता है। सबसे मिलनसार हो तो आप अध्यात्म में हो और अपने में सेंटर्ड हो। ऐसा तुम्हारे भीतर अंदर से मजबूती आ जाए कि कोई तुमको हिला ना सके, तो मैं कहूँगा तुम अध्यात्म के मार्ग में। तो व्यक्तित्व का निर्माण अध्यात्म से होता है। इसलिए हमने पहले अपना आर्ट ऑफ लिविंग इसका नाम ही व्यक्ति विकास केंद्र रखा। व्यक्तित्व विकास हो। तो इतना कुछ है करने के लिए, एक होलिस्टिक हेल्थ को, होलिस्टिक लाइफस्टाइल को बढ़िया बनाने के लिए, बट साथ ही में हम जानते हैं कि आजकल हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट पेस्ड है, इतने काम हैं, तो सुबह उस कम टाइम में वो एक आइडियल मॉर्निंग रूटीन क्या है जो सब लोग फॉलो, जिन्हें करना चाहिए और कैसे वो उसको कर सकते हैं? सबसे पहली बात है, सुबह उठ के मुस्कुराओ और खुद का चेहरा देख के मुस्कुराओ। लवली। इतना तो कर सकते हो। फिर जो भी कर रहे हो इसमें देखो कि देखो जीवन कैसे बीता जा रहा है, समय कैसे बीता जा रहा है। देखते देखते 20-25 साल, 30 साल, 40 साल निकल ही गया। तो ये देखने से आज मैं कुछ अच्छा काम करूं,
ये संकल्प करें और ये सोचें आज कोई भी मेरा मूड पर प्रहार नहीं कर सकेंगे, या प्रहार करते भी है उससे मुझे कुछ नहीं लगना, मैं सुपर वुमन हूँ, सुपरमैन जैसे रहूँगा। मेरा मन को कोई बिगाड़ नहीं सकता। मन को बचाने का एक विधान अपने को अपनाना चाहिए। इसमें प्राणायाम, कुछ योग और ध्यान, ये सब बहुत उपयोगी होगा। और ज़्यादा टाइम नहीं है, देखो दंत मंजन करने में भी हमें टाइम लगाते हैं, नहाने में जितना भी हम व्यस्त रहें तो बिना नहाए धोए तो चलते नहीं, जाते नहीं। बिस्तर से उठ के कोई भागता नहीं, आप ही अपना डेली काम तो करते हैं, नाश्ता भी तो खा के ही जाते हैं। ऐसे ही 10 मिनट ले लिया, 15 मिनट ले लिया, थोड़ी देर बैठ गए, आत्मचिंतन किया, तो ये जो है अपने शरीर, मन और आत्मा को बल दे देता है। फिर दिन भर उत्साह से आप काम कर सकते हैं। आपकी पूरे दिन की एफिशिएंसी वैसे ही डबल हो जाती है अगर आप सुबह कुछ समय अपने साथ सुबह कुछ समय अपने लिए निकालिए। अच्छा नहीं होता है, दोपहर में भोजन करने का टाइम होता है, लंच ब्रेक तो होता ही, उस वक्त 10 मिनट बैठो, थोड़ा गहरी सांस लो, फिर प्राणायाम करो भोजन से पहले, और शाम को घर आते ही हाथ मुंह धो कर के बैठ जाओ थोड़ा सा। इस तरह से हमें अपना जीवन शैली में अध्यात्म को शामिल कर लेते हैं ना, फिर ये नहीं लगेगा कि ये मैं कुछ विशेष कर रहा हूँ, ये एक अपना रूटीन में डल जाता है। गुरुदेव, एक चीज बहुत कॉमन है आजकल के आंखें खुलती हैं साथ में फोन खुल जाता है और रात को फोन पे ही लगे हुए बंदा सो जाता है, और बीच में हम कहते हैं कुछ टाइम अपने लिए ढूंढे, लेकिन आजकल तो कोई वॉशरूम भी जा रहा है तो साथ में फोन चल रहा है उसके। तो इतने डिस्ट्रैक्शंस के साथ कैसे डील किया जाए? स्पेशली यूथ हर वक्त इस चीज से फेस भी कर रहा है, समझता भी है प्रॉब्लम है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। एक बात इनको ध्यान में सुनना चाहिए, ध्यान दे करके, जब भी हम स्क्रीन देखते रहते हैं हमारे पलकें झपकती नहीं हैं, और जितना हम पलकों को झपकते नहीं हैं उतना ही हमारे मस्तिष्क में जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो कम होती है। इसलिए पलकों को झपकना बार बार बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे वो जो सृजनात्मकता जो है हमारे मस्तिष्क में, उसको जीवित रखने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए भी आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार हम जोर देते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बैठ के ध्यान किया करें, मन को खाली करें। नहीं तो ऐसा ही है कि आप बोर्ड में लिखते जा रहे हो, डस्टर यूज़ नहीं किया और लिखते जा रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आता। हमारी कुछ मन की हालत भी ऐसी हो जाती है, इस मन के पलक पर छाप लगने लगता है और कभी उसमें इसको पहुंचते नहीं हैं तो कुछ भी समझ में नहीं है। और फ़ोन का भी मैं यही कहूँगा, रात को सोने से थोड़ी देर पहले बंद कर देना। सुबह भी ये रखना चाहिए कि हम जो है इतना टाइम के बाद 8 बजे 9 बजे के बाद ही फ़ोन उठाएंगे। इस तरह से हमें कुछ संकल्प लेना चाहिए। फ़ोन जब चार्ज ख़त्म हो जाता है, चार्जर में तो लगाते हो, उतना टाइम तो आपको फ्री मिल जाता है। उसमें स्लो मोड में लगा दीजिए, धीरे धीरे चार्ज होता रहे वो 1 घंटे से 1 घंटे, कम से कम उतना देर तो आपको अपने साथ। अच्छा, पहले वो एक्स्ट्रा बैटरी लगाते ना, वो हटा दीजिए। मैं ये कहूँगा एक्स्ट्रा बैटरी खरीदना भी नहीं, रखना भी नहीं, तब तो मजबूरी से आपको चार्जर में लगाना ही पड़ेगा। फ्लाइट मोड में डाल दो। तो गुरुदेव, जैसे मेरे घर में जब मेरे फादर ने हमें बचपन से सिखाया कि ह्यूमन वैल्यूज रखो, सच बोलो, सर्व करो, बट बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हुई हमारे घर में, बस ह्यूमन वैल्यूज पे फोकस रहा। तो क्या ये ज़रूरी है कि एक रिलीजन के साथ टैग करना खुद को कि मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, मुस्लिम हूँ, या सिर्फ वैल्यूज के साथ भी हम चल सकते हैं? वैल्यू के साथ अपना चल सकते हैं, फिर भी जो है ना एक अपना जो परंपरागत कुछ रीति रिवाज है, इसको भी जीवित रखना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और एक दूसरे के जो उत्सव है उसमें भी भाग लेना चाहिए। मान लो दक्षिण भारत के लोग पोंगल मना रहे हैं, वहाँ तमिलियन, उत्तर भारत के लोगों को वहाँ जाना चाहिए। ऐसे
पंजाबी लोग लोली मनाते हैं, आओ लोरी, तो लोरी में इनको जाना चाहिए। इसी तरह से तो एक नेशनल इंटीग्रेशन बनती है। बहुत अच्छा, आप करते जाओ, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते जाइए, उनका सेहत ठीक रहे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। वी होप कि आज आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे और क्लैरिटी मिली होगी। आपको क्या क्या सीखने को मिला नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए एंड वी लव यू ऑल।